भगवान राम की नगरी है अयोध्या। यहाँ कण कण में भगवान राम का वास है। अयोध्या नगरी में करीब 8000 मठ मंदिर हैं। अयोध्या नगरी के हर मंदिर की अपनी अलग अलग मान्यता और परंपराएं हैं। आज हम आपको भगवान राम की नगरी अयोध्या में बने ऐसे ही एक दिव्य शिव मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसकी स्थापना श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम अपने राज्य को अपने पुत्रों सहित सभी भाइयों के पुत्रों में बांट कर चले गए। कुशावर्त का राज्य कुश जी को मिला। एक बार कुश जी का मन अयोध्या धाम का दर्शन और सरयू में स्नान का हुआ, तब वे यहाँ आए। सरयू में स्नान करते हुए उन्हें हाथ का कंगन सरयू में गिर गया, जिसे एक नाग कन्या ने उठा लिया। लेकिन जब वो वापस नहीं कर रही थी तो कुश जी ने नाग वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब नागलोक के राजा ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव के कहने पर कुश जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन कुश जी ने शिवलिंग रूप में शिव जी के जहाँ विराजमान होने की प्रार्थना महादेव से की। महादेव ने उनकी बात मानी और शिवलिंग रूप में स्थापित हो गए। पूरे 1 माह तक कुश जी ने इस शिवलिंग का पूजन किया। नागवंश की कृपा से इस शिवलिंग की स्थापना हुई, इसलिए इस शिव मंदिर को नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना जो है श्री राम जी के जो कनिष्ठ पुत्र थे श्री कुश जी महाराज, उनके समय में हुई थी। एक बार क्या हुआ था, जब श्री रामचंद्र जी अपने लोक को जाने लगे तो उन्होंने अपना राज्य 8 भागों में विभक्त कर दिया। अपने चारों भाइयों के 2-2 पुत्रों में सारा राज्य अपना विभक्त कर दिया। तो कुश जी को जो है कुशावर्त मिला था। तो वहाँ पे अब राज्य करते हुए काफ़ी समय जब उनको बीत गया, उनको एक बार ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने सोचा कि अब हमें अयोध्या जा करके वहाँ पे दर्शन पूजन करना चाहिए और जो है श्री सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। तो वो जो है अयोध्या आए, सरयू मैया में स्नान किया। सरयू मैया में स्नान करते हुए उनके हाथ का कड़ा जो माता सीता ने उनको दिया था, उनको अति प्रिय था, वो जो है सरयू जी में कहीं गिर गया और जो है उसको नाग कन्या विहार कर रही थी उस समय, जिसका नाम कुमुदनी था। वो नाग कन्या उसको लेकर चली गई। फिर जब कुश जी ने देखा कि मेरे हाथ का कड़ा खो गया है, तो भाई चूँकि उस समय लोग त्रिकालदर्शी होते थे, उन्होंने ध्यान किया तो उनको जो है सारी घटना का ज्ञान हुआ कि मेरा कड़ा गिरा और उसको कुमुद नाग की पुत्री कुमुदनी लेकर के नागलोक चली गई है। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाण का संधान किया और कहा कि आज मैं पूरे नागलोक को ही भस्म कर दूंगा, जिससे कि ये लोग आगे किसी की चोरी ना कर सकें दंड स्वरूप। तो अब नागलोक बहुत ही, उनको जब ज्ञान हुआ कि कुश जी ने ऐसा कहा है तो बहुत ही घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब हमारी प्राण रक्षा किस तरीके से हो। तो कुमुद नाग जो है वो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। वो जो है फिर उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु किसी तरीके से इस नागलोक की और हमारे प्राणों की रक्षा की जाए। तो भोलेनाथ प्रकट हुए और कुश जी के क्रोध को शांत कराया। कुश जी से कहा इन नागों को अभयदान दे दो, इसने अनजाने में आपका जो है कंगन चुरा लिया है और इसको दंड स्वरूप इसका आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। तो कुश जी ने कहा महाराज हम आपकी सारी बातों को जो है सिरोधार्य करेंगे, लेकिन उस स्थिति में जब आप प्रतिदिन हमको यहाँ दर्शन इस स्थान पर दिया करें। तो उस समय से जो है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं इस स्थान पे। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक एक बार यहाँ राजा विक्रमादित्य आए, उन्होंने इस वीरान जगह को देखा, तब उन्हें पता चला कि ये भगवान राम की जन्मस्थली है। उन्होंने यहाँ जगह जगह खुदाई करवाई, उनमें अनेक शिवलिंग धरती से प्रकट हुए। उन्होंने इन स्थानों पर मंदिरों की स्थापना कराई। कालांतर में जब ऐसा हुआ कि भाई अयोध्या कई बार बसी और उजड़ी है ना, तो कालांतर में एक बार जब विक्रमादित्य जी का राज्य था, ऐसा अयोध्या पूरी वीरान सी हो गई, सब जमींदोज हो गया। ऐसे विक्रमादित्य जी आखेट करते हुए, ऐसे भ्रमण करते हुए यहाँ पर सरयू किनारे आ गए। तो वो क्या देखते हैं, एक काला कलूटा सा व्यक्ति घोड़े पर सवार आ रहा है। वो आया, उतर करके उसने अपने घोड़े को रोका और जाकर के सरयू जी में स्नान किया। और वहाँ से जब वो बाहर आया तो बिल्कुल देव स्वरूप जो है उसका रंग रूप हो गया। तो बड़े आश्चर्य में आ गए। प्रणाम किया उन्होंने उस पुरुष को और कहा, हे प्रभु आप कौन हैं? अभी आप जिस स्वरूप में आए थे आपका स्वरूप तो बिल्कुल से बदल गया है। तो उन्होंने कहा, हे राजन मैं जो है तीर्थराज प्रयाग हूँ। मेरे जो भी भक्त आते हैं, सारा जो मतलब साल भर का यहाँ पर लोग अपना पाप पुण्य छोड़ के जाते हैं हमारे पास, वो उससे हम काले हो जाते हैं उस पाप के प्रभाव से। तो और आज रामनवमी का दिन है,
आज भगवान राम के प्राकट्य उत्सव का दिन है। आज इस सरयू पावन सरयू में स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल जाते हैं और मैं पुनः अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाता हूँ। तो वो कहे महाराज ये स्थान कौन सा है? कहे ये अयोध्या नगरी है और ये सरयू मैया हैं। तो कहे यहाँ तो सब कुछ वीरान है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप आगे जाइए, आपको सरयू तट पर एक गौ माता मिलेंगी। वो गौ माता जहाँ पर आपको दूध गिराती जाएं वहाँ आप उत्खनन कराइए, उस मंदिर का नाम भी आपको मिल जाएगा और जो है वो स्थान भी मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य जी ने जहाँ जहाँ वो गौ माता के दर्शन हुए, वो जहाँ जहाँ जाती गई स्थान के साथ उन्होंने उत्खनन कराया और एक प्रकार से पूरी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर का वास्तुशिल्प अनूठा है। 32 पुतलियों से बना ये मंदिर हनुमानगढ़ी और राम जन्मस्थली की तरह बना है, यानी इन तीनों मंदिर की बनावट और वास्तुशिल्प एक सा है। कहते हैं कि अयोध्या धाम की यात्रा हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ महादेव का दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती। यही वजह है इस मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आए भक्त नागेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब इस मंदिर का देखिए आप वास्तुशिल्प बाहर देखेंगी, 32 पुतलियां हैं, खंबे हैं। ये अयोध्या में सिर्फ 3 मंदिरों का था, श्री नागेश्वर नाथ जी, श्री हनुमानगढ़ी जी और श्री पुराना हमारा जो श्री राम जन्मभूमि का स्थान था। इस प्रकरण का जो है श्री सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भी वर्णन है। ये पुराणों में लिखा हुआ है, अयोध्या दर्शन में यदि आप नागेश्वर नाथ जी के दर्शन न किए जाएं, आप बार आइए, सैकड़ों बार अयोध्या में बाकी मंदिरों के दर्शन कीजिए, अगर इनके दर्शन नहीं होते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अयोध्या की उत्तर दिशा में सरयू जी के तट पर नागेश्वर नाथ महादेव का सिद्ध मंदिर बना है। आप जब भी अयोध्या धाम की यात्रा करें तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें, वरना आपको अयोध्या धाम की यात्रा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।